मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से आज मैं स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं कविता पेड़ का दर्द और इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हम इनके बारे में थोड़ा परिचय पहले प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ था। इलाहाबाद से इन्होंने BA और सन 1949 में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1949 में प्रयाग में उन्हें AG ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिल गया। यहाँ वे 1955 तक रहे। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। इस पद पर वे दिल्ली में 1960 तक रहे। सन 1960 के बाद वे दिल्ली से लखनऊ रेडियो स्टेशन आ गए। 1964 में लखनऊ रेडियो की नौकरी के बाद वे कुछ समय भोपाल एवं रेडियो में ही कार्यरत रहे। जब सन 1964 में दिनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे के आग्रह पर वे अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए और दिनमान से जुड़ गए। 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। नवंबर 1982 में पराग का संपादन संभालने के बाद वे मृत्यु पर्यंत उससे जुड़े रहे। इनका निधन 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके कुछ काव्य हैं: तीसरा सप्तक, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कविताएं कविताएं भाग 2, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल। आइए अब हम पढ़ते हैं कविता पेड़ का दर्द और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं सरल शब्दों में, ताकि आप समझ सकें। कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं पहले। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगलों की याद मत दिलाओ। इसकी व्याख्या अगर हम करें तो पेड़ का दर्द कविता में कवि ने पेड़ को वैसे व्यक्ति के रूप में संकेत किया है जो लोग अपने जड़ से कट गए हैं। जड़ से कट गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि अब वे उन लोगों के साथ नहीं रहते, उस माहौल में, उस वातावरण में अब नहीं रहते जिसमें उन्होंने जन्म लिया, जिस माहौल से उन्होंने संस्कार ग्रहण किए। आज की आधुनिक भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपने गांव से, अपने घरों से दूर चले जाते हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, और इसका नतीजा ये होता है कि वे अपनी जड़ों से उसी तरह कट जाते हैं जैसे पेड़ को जंगलों से काटकर शहर ले आया जाता है। यहाँ पर पेड़ का जड़ से कटना यानी अपनी पहचान का खोना होता है। जब व्यक्ति अपनों से दूर जाता है तो कहीं ना कहीं वह कमज़ोर जरूर हो जाता है, क्योंकि उसके अपने वो लोग जिसके साथ उसने संस्कार पाए, जिसके साथ उसने बचपन गुजारा, वो हृदय से उसके होते हैं, जबकि बाहरी दुनिया में बनावटी लोगों से उसकी मुलाकात ज़्यादा होती है। लोग सिर्फ मतलब से रिश्ता रखते हैं, हृदय से कोई रिश्ता आपसे नहीं रखता है। तो अपने लोगों से दूर जाना यानी अपनी पहचान को खोना होता है। मनुष्य अपनी जड़ से कटना यानी भीड़ में खो जाता है, और इसका जिम्मेवार है यह आधुनिक जीवन शैली और इसकी तृष्णा, जिसे पाने के लिए हम भटकते रहते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब पेड़ अस्तित्व खो चुका होता है तब वह सिर्फ जलने के लिए रह जाता है। वह धुआं, लपटे, कोयला और राख ही रह जाता है। यहाँ पर पेड़ अस्तित्व खो चुका है यानी अपनों जैसों के साथ वह, जो उसके अपने थे, उससे वह दूर हो चुका है, और अपनों से दूर होने के बाद उसे किसी तरह का अपनत्व मिलना नहीं है। सिर्फ उसे अब जलना है, संघर्ष करना है, और संघर्ष करते करते एक दिन खत्म हो जाना है। और ये धुआं और लपटें आधुनिक जीवन की ज़रूरतें तो पूरी करती है, पर आत्मा को छलनी कर देती है। यह आधुनिक जीवन शैली जो चमक दमक से भरपूर होती है, आकर्षित तो बहुत करती है, पर इसकी चमक ऊपरी होती है। इसके भीतर खोखलापन भरा रहता है, जिसके भीतर जाकर मनुष्य को समझ में आता है
कि असल में मैंने क्या खोया और किस चीज़ को पाने की तलाश में मैं अपने लोगों से दूर चला आया। अब व्यक्ति में कोई भावना नहीं रह जाती है, वह भी राख की तरह अपने भाव को जला चुका होता है और इस तरह अब वह अपनों को भूल जाता है और जब उन्हें याद करता है तो पीड़ा के सिवा उसे कुछ भी महसूस नहीं होती है। इस तरह यह एक प्रतीकात्मक कविता है और आधुनिक समय में मानसिक क्षति झेल रहे लोगों का यहाँ पर चित्र प्रस्तुत कवि ने करने की कोशिश की है। हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हरे भरे जंगल की जिसमें संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। यहाँ पर पेड़ अपने उन दिनों को याद करता है जब वो अपने लोगों के बीच था, जंगल में था और किस चीज़ से वह सुखी होता था, वह सुख कैसा था, इसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। कवि के अनुसार लकड़ी जब जंगल में था, अपनों के बीच था तो वह संपूर्ण था। प्राणियों के साथ उसका जीवन घुला मिला था। जब वह था तो बहुत ही बेफिक्र और सुखी था। सभी सहजीवी एक दूसरे के साथ घुले मिले और प्रसन्न रहते थे। चिड़िया उसकी डालियों पर बैठकर चहचहाती थी, धामिन भी लिपटी रहती थी, गुलदार उस पर बैठकर खुश होता था। वह जीवन जहाँ सबका अस्तित्व था, वह आनंद, अपनों के बीच का सुख कभी भी उसे अपनों से दूर रहकर नहीं मिल सकता। यहाँ पर कवि ने पेड़ों को काटने और प्रकृति के दोहन का चित्र अंकित किया है। जिस प्रकार आज के आधुनिक युग में मनुष्य अपनों से दूर होकर बस उस सुख की कल्पना ही कर सकता है, अब स्थिति ऐसी है कि वह कभी भी उस जगह लौट नहीं सकता और शहरों में अजनबियों के बीच में अपनी आत्मा को वह तिल तिल कर मरता हुआ देखता रहता है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। जंगल की याद अब इन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पेड़ को काट कर जंगल से अलग कर दिया गया, उस पर बेरहमी से कुल्हाड़ी और आरियां चलाई गई, उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। मनुष्य उन्नति के नाम पर प्रकृति का नाश कर रहा है, असल में वह अपने को ही बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसी प्रकार यहाँ कवि ने व्यक्ति के आगे बढ़ने की धुन और भीड़ में, भागदौड़ में गुम हो जाने की ओर संकेत किया है। हम अगली पंक्तियाँ देखते हैं। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। इसकी व्याख्या हम देखें तो यहाँ पर कवि ने लकड़ी के चूल्हे में जलने की बात कहकर यह बताया है कि लकड़ी का जलना सचमुच समाज की, व्यक्ति के भलाई के लिए है या नहीं, ये भी प्रकृति को नष्ट करने वालों को भी नहीं पता। अर्थात उद्योग धंधों के इस काल में व्यक्ति का दोहन सदुपयोग के लिए हो रहा है या समाज को हानि पहुंचाने के लिए, यह भी सोचने का अब किसी के पास वक्त नहीं बचा है। अगली पंक्ति हम देखते हैं। बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जलने वाली लकड़ी को यह नहीं पता कि यह जलना भी किस पर सही किस पर गलत प्रभाव डाल रहा है। कब कोई उसे बुझाकर चल देगा ये भी उसे नहीं पता। कहने का अर्थ यह है कि अपनों से अलग होकर जो संघर्ष मनुष्य करता है वह भी उसकी तरक्की को सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर ईर्ष्या से लोग जलते रहते हैं और मौका मिले तो उसे खत्म करने से भी कोई नहीं चूकने वाला है। यानी अपनों से दूर होकर वह किसी भी तरह से शांति नहीं पा सकता, बच नहीं सकता। अगली पंक्ति हम देखते हैं। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। इसकी व्याख्या करते हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ये बताते हैं कि एक एक चिंगारी उड़ उड़ कर धरती पर गिर रही है। तब लकड़ी को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक समय उसकी पत्तियां धरती पर गिरती थी और इस धरती को चूमती थी। इसी तरह वह चिंगारी के रूप में आज उस धरती को चूम लेना चाहता था जिसमें कभी उसकी जड़ें थी।
इसी तरह मनुष्य अपने लोगों और स्थान को और उसके प्रति प्रेम को कभी भी भुला नहीं पाता। उसके साथ उसका आत्मीय संबंध होता है। यह संबंध वह शहरों में कुछ भी भले पा जाए, पर यह आत्मीय संबंध कभी भी दूसरों के साथ वह जोड़ नहीं पाता जो आत्मीयता उसे अपनों के साथ होती है। आज की भागदौड़ की जिंदगी ने मनुष्य का वही हाल कर दिया है जो जंगल से कटे हुए पेड़ का होता है। तो कवि ने यहाँ पर पेड़ के माध्यम से, एक कटी हुई डाली के माध्यम से मनुष्य और आज की आधुनिक युग की जो भाग दौड़ है और उसमें व्यक्ति अपनी पहचान खोता जा रहा है, जिस पहचान की तलाश में व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है, असल में वह सिर्फ भागता दौड़ता रह जाता है और अंत में लकड़ी की तरह उसे कोयला हो जाना है, खाक हो जाना है, जहाँ उसे कोई देखने वाला भी नहीं होगा, उसके जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला अपना नहीं होता है। यहाँ पर कवि ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम कहीं भी जाएं, कितनी भी उन्नति कर लें, अपनी जड़ों को कभी ना छोड़ें, अपनों को ना छोड़ें, अपने गांव से, अपने शहरों से हम प्रेम करें और इस अंधी दौड़ में अंधा ना बने। इसके साथ ही मैंने इस पाठ की व्याख्या करने की कोशिश की अपने तरीके से। अगर आपको समझ में आ गई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और भी वीडियो आपको इसी तरह के जो आपके लिए उपयोगी होंगे आपको मिलते हैं।